बैतूल में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके अहंकार के कारण कांग्रेस की सरकार गिर गई। वहीं चर्चा के दौरान सहकारिता मंत्री ने प्रदेश की 50,000 सोसाइटियों में जल्द ही चुनाव कराने की बात भी कही। देखिए ये खास रिपोर्ट। बैतूल आए कमलनाथ ने शिवराज सिंह पर आरोप लगाया था कि वे जनता को मूर्ख बना रहे हैं। इसको लेकर मंत्री अरविंद भदौरिया ने करारा जवाब देते हुए कहा कि कमलनाथ जी भाषा में संयम रखें। जो कमलनाथ जी बोले हैं स्वयं पर सिद्ध होती है। बनी बनाई सरकार पटक डाली इसी अहंकार के कारण। यहाँ मूल रूप से एक गांव गरीब किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनते हैं। ये बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको सहन नहीं होता। अंदर जो गुस्सा है वो जुबान के माध्यम से आ जाता है। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने आगे कहा कि सोसाइटी चुनाव की तैयारी कर ली है। 1 माह में सोसाइटियों के चुनाव होंगे। चुनाव प्राधिकरण की एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनी है। IAS और कमिश्नर PM ओझा अध्यक्ष बने हैं। लगभग 50,000 शासकीय गैर शासकीय सोसाइटियों के चुनाव 1 माह में होंगे। इसको लेकर संगठन से चर्चा की जा रही है। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मुहूर्त देखी था तैसी। जो जैसा होता है वो वैसे ही बोलता है। तो कमलनाथ जी मुझे लगता है कि भाषा में संयम रखें और जो कमलनाथ जी बोले हैं वो स्वयं पे मुझे लगता है सिद्ध होती है। बनी बनाई सरकार पटक डाली इन्हीं सब चीज़ों के कारण, इसी अहंकार के कारण। ये मूल रूप से एक गांव गरीब किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रीज लोग हैं, इनको सहन नहीं होता है। तो अंदर का जो गुस्सा है वो जवान के माध्यम से निकलता रहता है। इसलिए यह जवान उनको मुबारक है। ये कोऑपरेटिव की जो चुनाव है अभी घोषित प्रोग्राम कोऑपरेटिव के हमारे चुनाव प्राधिकरण एक रहता है, इंडिपेंडेंट बॉडी रहती है। एक IAS कमिश्नर रहे हैं, BM ओझा जी अध्यक्ष बने हैं उसके। और मैंने सब चुनाव ऑन कर दिए हैं। लगभग 50,000 सोसाइटियों के चुनाव मुझे कराना हूँ। सब मिला के शासकीय और गैर शासकीय 4,500 वाली पैक्स सोसाइटियाँ हैं। 1 आध महीने में संगठन से चर्चा करके उन सबको भी शुरुआत कर दें। जो समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीद रही है सरकार ने, जो दरें हैं वो बहुत कम की है, इसलिए वहाँ पर सोसाइटीज में गेहूं आ नहीं रहा है, सारा मंडी में जा रहा है। हम तो ये चाहते हैं ना कि हमारी सोसाइटियों पे गेहूं ना आए। हम ये चाहते हैं कि महंगे से महंगा किसानों का गेहूं मंडियों में बिके जैसे। और मैं किसान बंधुओं से ये भी कहना चाहता हूं, जहां ज़्यादा लाभ हो वहां गेहूं बेचे जाके, क्योंकि हमारा प्रथम उद्देश्य सोसाइटियों में गेहूं लेना सेकेंडरी है। प्रथम उद्देश्य किसानों को उनके अनाज की अच्छी कीमत मिल जाए। इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में गए। अधिकतम एक्सपोर्ट हमारे मध्य प्रदेश का गेहूं कैसे हो सकता है उसका काम चालू हो गया है। बहुत बड़े कई टनों गेहूं अभी मध्य प्रदेश से एक्सपोर्ट हुआ है। तो किसान बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं जहां महंगा बिके वहां भंडारण जो टारगेट है वो कैसे पूरा होगा? टारगेट 100% पूरा हो जाएगा। पिछले बार का भी हमारे पास 6,40,000 मैट्रिक टन गेहूं हमारे पास रखा था। तो जितना हमको आवश्यकता है, जो गरीब हमारे लगभग जो है ना 5 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं, उतना हमारा पर्याप्त मात्रा में व्यवस्थित रूप से आ जाएगा। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने किसानों को उपज का समर्थन मूल्य मिले इसके प्रयास का भी दावा किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ बैतूल।